नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या में 52 एकड़ में बनेगा वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय। कैबिनेट के फैसले से संत समाज और व्यापारियों में खुशी की लहर। यूपी सरकार करीब 28 लाख महिलाओं को बनाएगी लखपति। तेजी से काम करने के निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश में 82% मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा। अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ी। 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर निरीक्षण शुल्क खत्म। परमिट फीस सिर्फ ₹1। यूपी में कॉमर्शियल भूखंड को लेकर भी बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में शोध क्षेत्रों का बढ़ा दायरा। 10 जनवरी तक आवेदन। यूपी में उपभोक्ताओं को झटका। इस महीने ज्यादा देना होगा बिजली का बिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं सीतापुर की खबर से। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ससुरालियों ने महिला को बेरहमी से पिटाई की है। पति की मौत के बाद हिस्से को लेकर ये पिटाई की गई है। महिला को बच्चों के साथ घर से निकालने का आरोप भी लगा है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला की पिटाई का ससुरालियों पर आरोप लगा है। हिस्से को लेकर ये मारपीट हुई है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ससुरालियों ने महिला को बेरहमी से पीटा। तो ससुरालियों ने महिला को बेरहमी से पीटा। महिला को बच्चों के साथ घर से निकालने का आरोप लगा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवस्थी स्वीट हाउस में आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाया। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वीट हाउस के बेसमेंट में आग लगी है। थाना चिन्हट के मटियारी चौराहे पर यह आग लगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, थाना चिन्हट के मटियारी चौराहे पर आग लगी।
आगे बढ़ते खबरों में नोएडा से एक सनसनीखेज साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां यमुना अथॉरिटी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात ब्रिजपाल सिंह को एक्स्ट्रा इनकम के लालच में फंसाकर ठगों ने उनसे करीब 1,24,44,000 से ज्यादा की ठगी कर ली है। ठगी की शुरुआत कथित दिव्या शर्मा नामक एक महिला से व्हाट्सएप पर बातचीत से शुरू हुई। शुरुआती चरण में ठगों ने पीड़ित ब्रिजपाल सिंह को साइबर एक्सपर्ट बनकर सिर्फ 40,000 रुपए इन्वेस्ट कराए। 2 दिन में ही 8,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाकर कुल 48,000 रुपए उनके खाते में वापस भेज दिए गए। इस सफलता से पीड़ित का ठगों पर विश्वास बन गया। विश्वास जमने के बाद ठगों ने कई बार पीड़ित से 1,24,44,000 से ज्यादा का फंड ट्रांसफर करा लिया, जिससे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और अब खबर देवरिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत थाना श्रीरामपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने 3 प्लास्टिक बोरों में भरी 20 पेटी अवैध देशी शराब बंटी बबली ट्रेटा पैक को बरामद करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कुल मात्रा करीब 180 लीटर मानी जा रही है और इसी के साथ पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को भी कब्जे में लिया। जांच में वाहन से बंटी बबली ब्रांड की 20 पेटी शराब भी बरामद की गई है। जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 180 लीटर देशी शराब के साथ, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 50,000 रुपए है, के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक बाइक भी बरामद हुई है। थाना स्थानीय द्वारा अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर कानपुर से है, जहां आरटीओ कार्यालय में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार वाजपेयी ने कार्यालय पहुंचकर आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह को आरटीओ कार्यालय में ई रिक्शा की फिटनेस कराने का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन लेकर आरटीओ प्रशासन ने कहा कि शासन का ऐसा कोई दिशा निर्देश या नीति नहीं है कि अब कार्यालय में किसी भी वाहन की फिटनेस की जाए। जो भी फिटनेस किसी भी वाहन की होगी वो एटीएस में जाकर ही करानी पड़ेगी। और बात रही दूरी की, तो जल्द ही भौंती में एक स्टेशन और स्थापित कर दिया जाएगा। का जो फिटनेस एटीएस में हो रहा है उसको वहाँ ना होकर यहीं वापस परिवहन विभाग कार्यालय में होना चाहिए। इसी के लिए आपत्ति दर्ज कराने आए थे। अच्छा, क्या कारण है, किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को हो रही जो मांग कर रहे हैं? ई रिक्शा विशेष श्रेणी का वाहन है, बैटरी चालित वाहन है और एटीएस यहाँ से लगभग परिवहन विभाग कार्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हाँ, अभी विनोद कुमार वाजपेयी जी हैं, श्री विनोद कुमार वाजपेयी जिला अध्यक्ष ड्राइवर प्रकोष्ठ ई रिक्शा के हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने मांग की है कि जो एटीएस है, जो फिटनेस सेंटर है, स्टेशन है, उसमें यहाँ से 25 किलोमीटर शहर से दूर है बिठूर कानपुर नगर, और आने जाने में लगभग 50 किलोमीटर लगता है। बैटरी चालित है, वहाँ जाना उनका मुश्किल है। आगे बढ़ते खबरों में बुलंदशहर में आगामी 6 दिसंबर, जो कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा थाना स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस क्रम में सिकंदराबाद कोतवाली में भी पुलिस ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक की अगुवाई सीओ भास्कर मिश्रा और कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार शाही ने की, जिसमें स्थानीय धर्मगुरुओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की भावुक अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या शरारती तत्वों के बहकावे में न आए।
और अब खबर पीलीभीत से है, जहां गन्ने और धान की सीजन को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में किसान यूनियन ने सड़कों पर उतरकर गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए और इसी के साथ 14 सूत्री मांगों को लेकर डीएम ज्ञानेंद्र कुमार को ज्ञापन भी सौंपा है। पीलीभीत जिले से सदर विधायक एवं यूपी सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के जन सहयोग कार्यालय की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां से किसानों ने हाईवे जाम कर गन्ना किसानों की मांग को लेकर मिलने पहुंचे थे। मंत्री के न मिलने पर किसानों ने राज्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भी देना है, इसलिए अध्यक्ष जी देखिए, इस समय ये हाल है कि किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसान यूनियन इतना ज्ञापन दे रही है, इतनी आवाजें उठा रही है, लेकिन किसी आवाज का प्रशासन कोई समाधान नहीं कर रहा है। अब आप इस समय देख लीजिए कि इतनी धांधलेबाजी है कि धान की खरीद में कितनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, लेकिन उसकी बार बार शिकायतों करने पर कोई प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता है, ना ही कोई समाधान की रूपरेखा बनाता है। उधर देखिए, गन्ना किसान इतना दुखी है कि गन्ने की फैक्ट्री अभी चालू हुई है और भ्रष्टाचार शुरू। बीजेपी सरकार कहती है हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप ये बताइए कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करोड़ों की संख्या में पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते खबरों में, सीतापुर के थाना तालगांव क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। बीते 25 नवंबर को पिता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में उसका शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिला, जिस पर 2 युवकों पर आशंका जताते हुए कई धाराओं में बढ़ोतरी की गई और पुलिस की जांच में बयानों में विरोधाभास मिला। पूछताछ, साक्ष्यों और न्यायालय में कलमबद्ध बयान के बाद सच्चाई सामने आई कि पिता की डांट के बाद किशोरी कमरे में गई और बाद में मृत पाई गई। डर व घबराहट में पिता ने शव को घर से उठाकर खेत में रख दिया, जिसे परिवार ने स्वीकार किया। नो डाउट ये एक चैलेंजिंग घटना है और राम लखन निवासी ग्राम जनकपुरवा उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी कहीं घर से चली गई, जिसके संबंध में थाना तालगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और टीमों को लगाकर उसकी खोजबीन शुरू कराई गई थी, जिस पर घर वालों द्वारा बताया गया कि गन्ने के खेत में उसका शव है। उसका संज्ञान लेते हुए जनपद के सारे उच्चाधिकारी लोग पहुँचे और एसओजी, डॉग स्क्वाड, साथ ही फील्ड यूनिट की टीम्स पहुंची और घटना से परिस्थिति साक्ष्य कलेक्ट किए और मृतका का पंचायतनामा भर के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और अब खबर कानपुर से है, जहां आगामी परीक्षाओं, त्योहारों तथा वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 जनपद में व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, सभा समूह में प्रदर्शन, नारेबाजी या भड़काऊ भाषण देना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, तलवार, चाकू या किसी भी प्रकार के खतरनाक औजार लेकर जाना वर्जित है। और अब खबर कासगंज से है, जहां जनपद कासगंज के तीर्थनगरी सोरो में मार्गशीर्ष द्वादशी के अवसर पर भगवान वराह मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा।
इस दौरान मंदिर का वार्षिक खजाना भक्तों पर लुटाया गया। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी सोरो स्थित भगवान वराह मंदिर का खजाना साल में केवल एक बार मार्गशीर्ष द्वादशी पर ही खोला जाता है। सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार शाही स्नान के बाद महंत विदेहानंद गिरी ने विश्राम छतरी के नीचे खड़े होकर खजाना खोला। उन्होंने भगवान वराह का खजाना खोलकर श्रद्धालुओं पर सिक्के लुटाए। जिन भक्तों को ये सिक्के मिले उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अंजलि किन्नर जो है मुझे फंसाकर जो है जबरन अपने पास रखती थी और उसके बाद मुझसे शादी के दावा करती थी, जो कि हम 2 महीने से रहे थे। शादी की ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शादी ऑलरेडी वो पहले कर चुकी है। पहला शादी विजय से यादव। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में एक किन्नर ऐसी जिसने की 3 शादियां की। पहला पति जिला फैजाबाद के बीकापुर थाना क्षेत्र का, जिससे शादी के कुछ दिन बाद किन्नर पत्नी ने दहेज प्रथा समेत अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। पहले पति को बिना तलाक दिए फिर किन्नर अंजलि सिंह ने दूसरी शादी शिव कुमार वर्मा से कर ली और पहले व दूसरे पति के होते हुए तीसरी शादी 2 माह पूर्व सुधीर वर्मा पुत्र राम खेलावन से की, जो कि निवासी शाहपुर थाना कोठाडोर से भी कर लिया गया। और 2 माह के अंदर तीसरे पति के ऊपर भी परिवार समेत दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। वहीं तीसरे पति के पिता ने आरोप लगाया कि किन्नर अंजलि व उनके पुत्र सुधार वर्मा को जबरन अपने पास रख लिया। प्रार्थी के बयान के बाद अगले दिन कोठाखोर पुलिस ने उन्हें बुलाया, जहां अंजलि के दबाव में उनसे जबरन एक प्रार्थना पत्र लिखवाया गया और पुत्र को सुपुर्द कर दिया गया। प्रार्थी का आरोप है कि अंजलि लगातार उनके घर आकर गाली गलौज करती है और संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव भी डालती है। अंजलि किन्नर जो है मुझे फंसाकर जो है जबरन अपने पास रखती थी और उसके बाद मुझसे शादी के दावा करती थी, जो कि हम 2 महीने से रहे थे। शादी की ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शादी ऑलरेडी वो पहले कर चुकी है। पहला शादी विजय से यादव, दूसरा शादी जो है शिव कुमार वर्मा से की है और मुझे ज़बरदस्ती फंसा रही है। हमारे घर वालों के खिलाफ भी मुकदमा जो है ज़बरदस्ती लिखवा दी है। और अब खबर हरदोई से है, जहां पुलिस लाइन में आयोजित यातायात माह के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा यातायात माह का महत्व बताया। साथ ही यातायात नियमों के पालन पर जोर भी दिया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रयास करने वाले 8 व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। ये 1 नवंबर 2025 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यातायात माह का जो कार्यक्रम था वो पूरा लगातार 30 दिन तक चलाया गया था, जिसके अंतर्गत परिवर्तन के साथ साथ जागरूकता का कार्य भी किया गया, जिसमें सभी विभागों के द्वारा पुलिस विभाग साथ साथ ARTO विभाग ने भी कार्य किया। और इसमें जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर हमारे क्विज़ और प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिताएं और अन्य प्रतियोगिताएं और जो यातायात नियम है उनसे जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर 2 अज्ञात युवकों के शव मिले। गांव कटोरा बुजुर्ग के पास ट्रैक पर शव पड़े टहलने निकले ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शिकोहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आशंका जताई कि दोनों युवक किसी ट्रेन से गिरने या उसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। घटनास्थल पर FSL टीम भी बुलाई गई, जिसने साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने फिलहाल शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
और अब खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव स्थित एक खाली प्लाट से बरामद हुए शव की शिनाख्त कराते हुए पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक स्कूटर में बैठने को लेकर दोनों में झड़प हुई थी। मृतक की शिनाख्त परिवारजनों ने बहादुरगंज गांव निवासी रोहित साहनी के रूप में हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक झगड़ा होने के मद्देनजर हत्यारोपी ने पीछे से ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। और अब खबर मथुरा से है, जहां जिलाधिकारी मथुरा सीपी सिंह ने जनपद के पत्रकारों के साथ एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश शासन की प्राथमिकता लाने वाले एसआईआर अभियान को लेकर अब तक की प्रगति, उपलब्धियां और आगे की कार्य योजना शेयर की है। बैठक में उनके साथ एडीएम प्रशासन डॉक्टर अमरेश कुमार और एडीएम वित्त पंकज वर्मा भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जनपद मथुरा में एसआईआर अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई तेज गति से चल रही है। उन्होंने अब तक की रिपोर्टिंग, निस्तारण, जन सहभागिता और विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता के आंकड़े विस्तार से शेयर किए। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी विशेष प्रकार पुनरीक्षण 4 नवंबर से प्रारंभ किया गया है। मथुरा जनपद में 5 विधानसभाएं अवस्थित हैं: छाता, गोवर्धन, माट, बलदेव और मथुरा। लगभग हम लोगों ने अब तक 90% के आसपास काम कर लिया है, लेकिन जो चिंताजनक चीज़ है वो मथुरा जो शहर की विधानसभा है, वहाँ अब तक केवल 60% लोगों ने अपना डिजिटाइजेशन फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म भर करके वापस दिया है और लगभग 40% लोगों ने अपना फॉर्म नहीं दिया है। पहले 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया जनपद में भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती की सतर्कता और मानवीयता के चलते सड़क किनारे घायल पड़े एक पुरुष और एक महिला को समय पर इलाज दिलवाकर उनकी जान बचाई गई। एसपी अभिषेक भारती जब जनपद भ्रमण पर थे तभी उन्होंने चिचौली के आगे सड़क किनारे एक पुरुष और एक महिला को घायल अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।